हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.5 को। तो चैप्टर 13 जो कि हम ऑलरेडी करना स्टार्ट कर चुके थे, पिछली 4 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर है 13। तो इस चैप्टर की हमारी 4 क्लास हो चुकी है और आज की जो 5वीं क्लास होगी, 5th क्लास होगी, इसमें हम एक्सरसाइज 13.5 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्यूबॉइड से रिलेटेड और क्यूबॉइड के वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम पर बेस है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? वी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। और इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को आज हमें करना है, इनके अलग अलग एप्लीकेशंस देखने हैं। तो आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लासेज आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लासेज देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैच बॉक्स। एक मैच बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस गिवन है, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स की डायमेंशन है। लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और हमें 12 बॉक्सेस, ऐसे ही 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम कितना होगा वो बताना है, ठीक है। एक पैकेट में 12 मैच बॉक्सेस अगर है तो उसका वॉल्यूम कितना है। देखिए क्या गिवन है? गिवन है डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स। डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स कितनी है? 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। मैंने एक साथ क्यों लिख लिया? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, इनको मुझे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ ए मैच बॉक्स, एक माचिस का वॉल्यूम क्या होगा? वो हो जाएगा V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 2.5 से, और इंटू 1.5 और है तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15 सेंटीमीटर क्या आ गया? एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया। अब एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम इतना है तो 12 का कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, ये हो जाएगा 12 इंटू 15। बताओ 12 इंटू 15 कितना होगा? 12 इंटू 15 हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह से कर लेंगे इसको। सिंपल, हमें वॉल्यूम निकालना था L इंटू बी इंटू एच से। अब बताओ कहीं कोई डाउट है इसमें? ठीक है, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। लेंथ कितनी है? 6 मीटर। विड्थ कितनी है इसकी? इसकी विड्थ है 5 मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट दी हुई है 4.5 मीटर, ठीक है। ये डायमेंशन है किसकी? एक वाटर टैंक की डायमेंशन है। तो इसमें कितना पानी आएगा? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितना पानी आएगा यदि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर आता है। 1 मीटर क्यूब में कितना आता है? 1000 लीटर। तो इसमें कितना आएगा ये हमें बताना है। सही है? आंसर देखें तो लेंथ ऑफ वाटर टैंक कितनी है? क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ वाटर टैंक गिवन है 6 मीटर। और विड्थ कितनी है? विड्थ ऑफ वाटर टैंक 5 मीटर। अच्छा, हाइट कितनी है या डेप्थ? हाइट ऑफ वाटर टैंक H इक्वल टू है 4.5 मीटर। ये बात क्लियर है? अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। और टैंक कैसा है? क्यूबॉइड है।
टैंक क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6 5 जा 30 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 30, तो 45 डेसिमल से 0 हट जाएगी, और 45 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें कितना पानी आ सकता है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन इट होल्ड, कैन इट होल्ड, ये हमारा क्वेश्चन था। और क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना आता है 1000, 1 मीटर क्यूब में 1000 है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना जाएगा 1,35,000 लीटर। इतना वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है 1,35,000 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर होल्ड किया जा सकता है। क्लियर है, यहां भी हमें क्या करना था, सिर्फ वॉल्यूम निकालना था, और वॉल्यूम आ गया 135 और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर वाटर आ सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर टंकी ऐसी होती, एक टैंक आपके पास ऐसा होता जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों क्या होती, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर होती, तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाता, वो टैंक हो जाता, और 1 मीटर क्यूब के टैंक में कितना वाटर आता है 1000 लीटर, और ये कितने का है, ये 135 मीटर क्यूब का टैंक है, तो 135 मीटर क्यूब के टैंक में कितना आएगा 1,35,000। क्लियर है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं हम। एक क्यूबॉइडल वेसल, एक क्यूब के टाइप का एक वेसल है, ठीक है, और इसकी लेंथ दी हुई है कितनी 10 मीटर, और इसकी विड्थ दी हुई है 8 मीटर, 8 मीटर। हाइट हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी हाइट हमें मेजर करनी है, कितनी आएगी ये हमें कैलकुलेट करना है। और इसमें वाटर कितना आता है 380 क्यूबिक मीटर वाटर आता है, तो इसकी कैपेसिटी हमें दी हुई है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, इसकी कैपेसिटी है 380 मीटर क्यूब, ये इसकी कैपेसिटी दी हुई है। तो हाइट निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल L is equal to 10 मीटर, विड्थ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल 8 मीटर, the vessel can hold liquid कितना 380 मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो 380 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू 10 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 8, तो 2 से इसको कैंसिल कर लो 19 बाई 4, और फिर इससे जाएगा ये 4.3 बच जाए 3, तो ये हो जाएगा 4.75 मीटर क्या है, ये हाइट है इस वेसल की। तो वेसल की हाइट कैलकुलेट हो गई। ठीक है, फॉर्मूला वही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम दिया था तो हाइट निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। एक क्यूबॉइड शेप का एक गड्ढा हमें खोदना है। ठीक है, ऐसे एक क्यूबॉइड शेप का एक गड्ढा खोदना है इस तरह से। ठीक है, तो जब इस तरह का हमें एक गड्ढा खोदने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको 8 मीटर लेंथ का, कितने का 8 मीटर लेंथ का और 6 मीटर
ब्रॉड। 6 मीटर क्या करना है, ब्रॉड, उसको चौड़ा रखना है, और 3 मीटर उसको हमें गहरा करना है। 3 मीटर क्या करना है, उसको गहरा करना है। रेट क्या है, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब का रेट भी दिया हुआ है। तो गड्ढा खोदने का जो रेट है वो है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग आ जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास सब चीज दी हुई है। लेंथ ऑफ पिट is 8 meter, width of pit is 6 meter, और depth of pit is 3 meter। तो वॉल्यूम ऑफ पिट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 8 इंटू 6 इंटू 3, तो ये हो गया 48 इंटू 3, और ये हो जाएगा 144 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया, 144 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई में कितना खर्च आएगा, क्या हो जाएगा, इतना वॉल्यूम हमें डिग करना है और रेट जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो वॉल्यूम कितना है 144, रेट है 30, 1 मीटर क्यूब का 30, तो 144 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, 4320 रुपीज, 4320 रुपीज आंसर आ जाएगा। क्लियर है, वॉल्यूम निकाला पहले, देखो हमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों दी हुई थी, फिर बस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आ गई। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक की कैपेसिटी है 50,000 लीटर, तो ये क्या है, वॉल्यूम। फाइंड ब्रेथ, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है, ये फाइंड करनी है। लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है 2.5 मीटर, और इसकी गहराई डेप्थ भी हमें दी है, ये गहरा कितना है, डेप्थ कितनी है इसकी 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे ब्रेथ पूछिए, हमें चौड़ाई बतानी है। बात समझ में आई, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ टैंक दिया हुआ है, सबसे पहले देखो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो कि 50,000 लीटर है, और हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर के, तो वॉल्यूम हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा वॉल्यूम, 50 मीटर क्यूब। सिंपल है, यही वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया। लेंथ दिए, लेंथ ऑफ टैंक 2.5 मीटर है, डेप्थ ऑफ टैंक 10 मीटर है, ब्रेथ ऑफ टैंक चौड़ाई हमें निकालनी है, ब्रेथ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल भी दिया है एच भी दिया है। क्लियर है, तो v इक्वल टू होता है वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा 2.5 इंटू बी इंटू 10, तो ये हो गया 25b इक्वल टू 50, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई 2 मीटर। कितना आ गया 2 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ टैंक कितना है 2 मीटर है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान था, सभी कर लेंगे इसको, तो 2 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखें क्या कहता है क्वेश्चन। ए विलेज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव की पॉपुलेशन है 4000,
रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। हर व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की जरूरत है। अब कितने कितने लोग हैं गांव में? 4000 लोग हैं। एक टैंक है जो 20 बाई 20 बाई 15 इंटू 6 इस डायमेंशन का है। यानी एक टंकी है गांव में जिसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई दी हुई है। ये 20 मीटर है लेंथ, ब्रेथ इसकी 15 मीटर है और हाइट इसकी 6 मीटर है। टैंक की तीनों डायमेंशन दी है। बताना है कि ये टैंक कितने दिन चलेगा। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। कितने दिन में ये पानी इस टैंक का खत्म हो जाएगा, ये बताना है। एक व्यक्ति के लिए 150 लीटर पानी चाहिए और कितने लोग हैं? 4000, 4000 है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो है 4000 और वाटर रिक्वायर्ड कितना है? वाटर रिक्वायर्ड है 150 लीटर फॉर या पर हेड पर डे, पर हेड पर डे, यानी हर दिन एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 डे, एक दिन के लिए कितना पानी चाहिए सबको? 4000 है और 150 लीटर एक के लिए चाहिए, तो 4000 के लिए कितना हो जाएगा? ये हो गया 60 और 40 और आ जाए, तो इतने लीटर पानी हमें चाहिए एक दिन में। एक दिन में 6 लाख लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब टैंक पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक का क्या वॉल्यूम है? 20 इंटू 15 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 6, 1800 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1800 मीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा 18 इंटू 1000 लीटर, यानी कि ये इतना आ जाएगा। इतने लीटर वाटर टैंक में है। टैंक में कितना पानी है? टैंक में 18 लाख 18 लाख लीटर वाटर है और एक दिन में कितना चाहिए? 6 लाख लीटर वाटर चाहिए। तो ये कितने दिन चलेगा? 3 डेज। कितने दिन चलेगा? तो वाटर विल लास्ट, है ना, हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज ऑफ वाटर, हाउ मेनी डेज विल वाटर लास्ट। तो 18,000 को किससे डिवाइड कर दो? 6,000, सॉरी 18 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 डेज। तो टैंक में जो पानी है वो 3 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए है। अब क्या किया है क्वेश्चन में? हमने पहले निकाला कि 4000 लोगों को एक दिन में कितना पानी चाहिए। एक दिन में 150 लीटर एक व्यक्ति को चाहिए, तो 4000 को चाहिए 6 लाख लीटर। और टैंक में कितना पानी आता है? टैंक में आता है 18 लाख लीटर। 18 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, 3 दिन के लिए ये टैंक का पानी चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। एक गोदाम है जिसके लिए डायमेंशंस दी हुई हैं। ठीक है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। कितने वुडन क्रेट्स इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। ठीक है, और इनकी डायमेंशन भी, इसकी डायमेंशन भी दी हुई है। ठीक है, तो कितने वुडन क्रेट इसमें आएंगे ये हमें बताना है। कितने वुडन क्रेट इसमें आएंगे, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कुछ। इसके वॉल्यूम को एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, इसके वॉल्यूम को एक वुडन क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो कितने क्रेट इसमें आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो करते हैं, देखो देखिए,
सबसे पहले क्या करें, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ये निकाल लो, क्योंकि डायमेंशन सीधे दी हुई है, तो मैं 40 इंटू 25 इंटू 15 सीधे लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 15, तो दिस इज 15,000 मीटर क्यूब, ठीक है। गोडाउन का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट, एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लो, क्या दिया है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, ठीक है। तो 1.5 को लिख दो 3/2, इसको लिख दो 5/4 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा 15/16, तो 15/16 ये हो जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। एक क्रेट का वॉल्यूम इतना है, तो कितने क्रेट आ सकते हैं, नंबर ऑफ क्रेट कैन बी स्टोर्ड। तो जो वॉल्यूम है टोटल, उसको हम डिवाइड कर दें इससे, एक क्रेट के वॉल्यूम से, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा इतना समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमें ये नंबर जो है एग्जैक्ट डिजिट में चाहिए, ये नंबर हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो इसलिए इतने क्रेट आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्रेट जो है वो डेसिमल में तो नहीं रखी जाएगी, पॉइंट्स में उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो नंबर ऑफ क्रेट कितने होंगे 10,666। कैसे आया, जो वॉल्यूम था गोडाउन का उसको एक क्रेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो क्यूब की साइड है वो है 12 सेंटीमीटर, क्लियर। 12 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब इसको हमने 8 क्यूब्स में कट कर दिया, जैसे ये 4 आपको आगे दिख रहे हैं, 4 इसके पीछे होंगे, तो 8 क्यूब्स में कट कर दिया। तो एक जो क्यूब होगा, जो उसकी साइड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, 1 क्यूब की। तो हमें क्या बताना है, साइड ऑफ न्यू क्यूब। साइड ऑफ न्यू क्यूब तो सीधे सीधे पता चल रही है, देखो जैसे ही आप इसको कट करोगे तो 8 क्यूब्स बनने के बाद साइड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ये भी हमें बताना है कि इनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। पहले इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, फिर इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये बताना है। देखिए क्या दिया है, साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ ए, इसको मैं कहता हूं बिग क्यूब, 12 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब v, जो कि a की पावर 3 होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, a की पावर 3 होता है, तो 12 की पावर 3 जब करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्यूब का वॉल्यूम था, बड़े वाले क्यूब का। जब 8 पीस कर देंगे तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा, इसको मैं स्मॉल v बना देता हूं, 1728 डिवाइड बाई 8 इतना होगा, क्योंकि 8 पीसेस करे हैं, 8 पीस करें तो ये आ जाएगा 216 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आया इसका। अब वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। ए क्यूब तो 216, दोनों तरफ का रूट क्यूब कर दो, रूट क्यूब कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है। तो 6 सेंटीमीटर के आगे साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ये क्या है, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब 6 सेंटीमीटर आगे। अब हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का,
फॉर्मूला मैंने बताया था, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब इसकी साइड को आप A1 मान लो, तो ये V1, ये V1, इसका वॉल्यूम V2 मान लो, ये V2, तो ये A2, साइड A2 हो जाएगी। इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी। तो अब क्या होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 6A1 स्क्वायर होगा, और इसका जो होगा वो 6A2 स्क्वायर होगा। 6 से 6 कैंसिल, A1 कितना था 12 का स्क्वायर, और A2 कितना था 6 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 नीचे हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 6 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 4/1। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 4:1। और स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। कर लेंगे दोनों चीजें कैलकुलेट। नेक्स्ट देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर इज 3 मीटर डीप, ए रिवर इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग एट रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से फ्लो कर रही है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना पानी सी में जाएगा इस रिवर से। एक रिवर जिसकी गहराई 3 मीटर है, डेप्थ कितनी है 3 मीटर है, और उसकी विड्थ कितनी है 40 मीटर है, 40 मीटर उसकी विड्थ है। तो अगर कोई रिवर जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर उसकी विड्थ है, तो ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर। ये बात समझो, ये एरिया कितना हो रहा है 120 मीटर स्क्वायर। तो 120 मीटर स्क्वायर के एरिया से 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से वाटर आगे जा रहा है। 2 किलो यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर की लेंथ ये कवर कर लेता है। 1 आवर में कितनी लेंथ कवर कर लेता है 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर की लेंथ कवर कर लेता है 1 आवर में। तो 1 मिनट में कितनी कवर करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम ये निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितनी लेंथ कवर कर लेगा वाटर, कितनी दूर पहुंच जाएगा वाटर, तो वही पानी जो है 1 मिनट के अंदर सी में पहुंचेगा, उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें रिवर की डेप्थ दी है, जो दिया है वो लिखो, डेप्थ ऑफ रिवर लिखो, डेप्थ ऑफ रिवर 3 मीटर। फिर लिखो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर है, सॉरी डेप्थ ऑफ रिवर को h कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये 3 मीटर और विड्थ ऑफ रिवर 40 मीटर, क्लियर। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो क्या दिया है, रेट ऑफ फ्लो 2 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर मिनट में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 और आवर को मिनट में बदलूं तो 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से इसको कर लेंगे तो यह हो जाएगा 100/3 मीटर पर मिनट। ये बात समझ आई। रेट ऑफ फ्लो जो है मैंने उसको मीटर पर मिनट में चेंज कर दिया। अब 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वाटर, वही क्या होगी उसकी लेंथ होगी, ठीक है, या एक तरह से तो डिस्टेंस कवर्ड, वही तो रेट है, यह डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लो ऑफ वाटर इन 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 100/3 मीटर। बात सेम ही है, 100/3 मीटर। और यही चीज अब आपके लिए लेंथ की तरह वर्क करने वाली है। 1 मिनट में इतनी लेंथ वाटर की, विड्थ आपको ऑलरेडी पता है, डेप्थ आपको ऑलरेडी पता है,
तो कितना वाटर फ्लो करेगा, तो अमाउंट ऑफ वाटर विच गोज इनटू सी इक्वल टू होगा वॉल्यूम के, किसके, वॉल्यूम के, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के। लेंथ आपको ये 100/3 लेनी है, ब्रेथ आपको दी हुई है 40 मीटर, हाइट दी है 3 मीटर, इसको कैंसिल कर लो तो ये आ गया 4000 मीटर क्यूब वाटर 1 मिनट में सी के अंदर जाएगा। तो 1 मिनट में सी के अंदर कितना वाटर जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो रेट ऑफ फ्लो है उसको हमें मीटर पर मिनट में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछ रहा है, तो मीटर पर मिनट में मैंने चेंज किया, बाकी की डायमेंशन मीटर में थी इसलिए मीटर में किया, और मिनट में पूछा तो मिनट में किया। जो 1 मिनट में दूरी कवर होती है, डिस्टेंस कवर होती है, वो वही क्या हो जाएगी, लेंथ की तरह हो जाएगी आपके लिए, और फिर वॉल्यूम आप निकाल लोगे, उतना ही वॉल्यूम जो है वो पानी का जाएगा यहां से आगे। ठीक है, तो समझ गए, इसको कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, जहां पर चैप्टर वाइज और क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट दोनों बने हुए हैं, तो उनमें जाकर के आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।